बिग ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे। ये आपके सामने देखिए, महाराष्ट्र का आंकड़ा जो है अभी वो थोड़ा सा अटका हुआ है। 136 पर एनडीए, 123 पर एमवीए, 10 पर अदर्स। ये है महाराष्ट्र। लेकिन झारखंड मामला कांटे का है। और ये देखिए, ये बड़ी खबर, झारखंड। सुमेरा जी, और महाराष्ट्र की बुधनी सीट की हम जो ब्रेकिंग है वो दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सीट है मध्य प्रदेश की, और वहां पर अब कांग्रेस आगे चल रही है। शिवराज सिंह चौहान क्योंकि यहां केंद्र में आ चुके हैं, लेकिन क्या उसका असर है ये कि कांग्रेस पार्टी बुधनी सीट पर, शिवराज सिंह चौहान की सीट पर, एक सेफ सीट बीजेपी की, वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। चौहान की प्रतिष्ठा तो दांव पर है यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय उनका रिकॉर्ड है बुधनी से यहाँ जीत कर आने का, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी अर्ली जो ट्रेंड्स हैं उसमें आगे चलती हुई, ये एक बड़ा यहां पर अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश से बाय इलेक्शन से। लेकिन फिलहाल ये देखिए 137 125, जिसमें 137 में बहुत बड़ा शेयर है बीजेपी का, 125 में सबसे बड़ा शेयर है कांग्रेस पार्टी का, और एनसीपी शरद पवार, शिवसेना, उद्धव गुट से बहुमत के करीब बीजेपी। अगर बात की जाए तो ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर, बहुमत के करीब एनडीए। अगर बात की जाए 8 यहां पर, बस 8 कदम दूर। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम खुली हैं, सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी सवाल खड़ा कर दिया है। बस दिल की धड़कनें जो है अपनी जरा थाम के रहिएगा, बहुत कुछ होने वाला है यहां पर। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों को कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नतीजे बहुत धीरे आ रहे हैं। मतदान जिस दिन हो रहा था उस दिन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। हालांकि इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जिन पर सवाल उठे, लेकिन बाद में उस वीडियो को लेकर भी बहुत सी सफाई पुलिस द्वारा भी दी गई। संतोष भारतीय जी और राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी जी, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को लेकर। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। क्या ये जो नतीजे हैं उसकी वजह से इस तरह की बात हो रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर के, वो तो हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा, टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे देखा। एक पुलिस वाला अगर रिवॉल्वर लेकर के धमका रहा है वोटरों को, तो उसके नतीजे निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। ये इससे पहले रामपुर के चुनाव में भी बहुत सारे मुसलमानों ने ये शिकायत की थी कि उनका मत ये देख करके पहचान पत्र उनको वापस कर दिया गया, जिसमें मुझे लगता है आजम खान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो वो हार गए थे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए हैं। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की शिकायत नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है चुनाव आयोग पर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर। और दूसरी बात, चुनाव आयोग भी छोड़ दीजिए, पुलिस को ये अधिकार कौन देता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में कैंपेन करे या दूसरे उसके विरोधी पक्ष के जो मतदाता हैं उसे रोकें? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग रंग गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, और ये रंगा गया है। नहीं, लेकिन आप सर, आप जो बता रहे हैं गौरव, एक शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया, स्वागत है आपका। पहले तो अभी आपको अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं, अभी तक के ट्रेंड्स में जिसमें पोस्टल बैलेट 2/3 है और ईवीएम्स भी हैं, उसमें आप दोनों जगह काफी आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशंस। लेकिन शाजिया, मेरा आपसे एक सवाल है, आप थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, और आपसे सवाल एक पहले, हमारे एक फॉर्मेट है आकाशवाणी जामनेर से बीजेपी के गिरीश महाजन पीछे। ओके, अब मैं सीधे चलूंगा। शाजिया, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र में करीब 22 सीटें ऐसी थी इस बार जहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम वोट था, और उनमें 19 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है, इंक्लूडिंग शायना एनसी जहां से लड़ रही है वहां पर भी। और अभी हम देख रहे हैं शायना एनसी ट्रेल कर रही हैं। मेरा सवाल है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए वॉर स्लोगन देवेंद्र जी की तरफ से आया था, वो था कि वोट जिहाद हो रहा है। योर टेक शाजिया। देखिए, वोट जिहाद की जब बात होती है कोई नई बात नहीं है, और ये कई बार, चाहे हमारे संसाधन को बांटने की बात किसी एक समुदाय को दी जाए, या फिर ये बात होती है कमलनाथ की तरफ से, जरूर पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा कि 90% वोट जो हैं एक तरफ हों। तो मेरी राय इस पर देखिए बहुत मुख्तलिफ है, और अभी भी आपने सुना, मैं इसमें डिटेल्स में जाना नहीं चाहती। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हमारा नारा है, लेकिन किस तरह से एक वोट जिहाद की बात करके आप चाहते हैं मुसलमानों का वोट आपकी तरफ जाए। और अभी मैं सुन रही थी, हमारे एक और साथी बता रहे थे किस तरह से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है।
तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आज के दौर में भी ये सारी पार्टियां जो झूठ मूठ से अपने को सेक्युलर कहती हैं, क्या हमेशा इसी पर इतने सालों से इसी तरह की राजनीति, वही घिसी पिटी मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा लेकिन है, शाज़िया, वही कब तक चलेगा? लेकिन मतलब ये कब शाज़िया, तक चलेगा? महाराष्ट्र के चुनाव में नौमानी जी ने क्या काम कर दिया? क्योंकि अगर उधर से उस तरह के बयान नहीं आते तो बटेंगे कटेंगे, ये फिर बात और ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। तो नौमानी जी जैसे लोग अगर इस तरह की बात सामने रखते हैं कि देखिए ये हमारा एजेंडा है, इस पर आप आ जाइए तो मतदान होगा, तो उन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया है ताकि वो जो नैरेटिव बढ़ाया जा रहा था बीजेपी द्वारा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको और मजबूती मिली। देखिए बहुत खतरनाक है, और काश हमारे मुसलमान भाई इस बात को समझते। जो अभी भी एक भाई साहब बात कर रहे थे आप ही के चैनल पर मेरे आने से पहले, किस तरह से वो बात कर रहे थे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दरअसल ऐसी बात लगातार पार्टीशन के बाद से इस्तेमाल की गई, और पहले तो खैर सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी थी और उसके बाद मुखालफत। मैं राजेश जी आपके पास आ रहा तो हूं, मुसलमानों आप को दीजिएगा। साथ रखने, राजेश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन क्योंकि अनुपम है मैं कांग्रेस जरूरी पार्टी से, मैं उनसे भी एक रिएक्शन मुसलमानों लूं इसी को बात अपने पर। साथ एक मिनट रखने शाजिया के जी लिए। आते हैं आपके पास। अनुपम है कांग्रेस पार्टी से, आप ही की बात पर रिएक्शन लेते हैं। अनुपम देखिए, जो अभी ट्रेंड्स हैं, आप भले इसको अर्ली ट्रेंड कहें, लेकिन ऐसा लगता है कि महायुति आपसे आगे चल रही है। तो क्या वो बटेंगे तो कटेंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण, सज्जाद नोमानी का वो लेटर जो बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़कर कैंपेन में बताया कि देखिए कैसे ये मुसलमानों की पार्टी या मुसलमानों का संगठन बनता जा रहा है, क्या ये काम करता दिख रहा है? क्या धार्मिक ध्रुवीकरण महायुति के पक्ष में जाता दिख रहा है? बटेंगे तो कटेंगे स्पेसिफिकली नंबर्स देखें अगर तो। देखिए, मैं समय से पहले जीत का जश्न मनाने का भी कोई आधार नहीं होता, और समय से पहले हार मान के फिर उस पर प्रतिक्रिया देने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। अभी तो देखिए, आपका टीवी चैनल है, आप बॉल बाय बॉल कमेंट्री करेंगे, वोट बाय वोट कमेंट करेंगे, और उसके अनुसार कोई निष्कर्ष निकाल के ये कहना कि ये नारा हिट हो गया, ये नारा फ्लॉप हो गया, ये नैरेटिव चल गया, एटलीस्ट इट इज टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। तो अभी क्या दिखता है आपको इन ट्रेंड्स में? ट्रेंड्स में तो कुछ तो आप देख रहे होंगे। नहीं, देखिए, हम तो ट्रेंड्स और ट्रेंड्स से ज्यादा जो लोग चुनाव में थे वो स्पष्ट कह सकते हैं कि ये जो दो राज्यों के चुनाव हुए हैं इस बार, महाराष्ट्र और झारखंड के, ये वो दो राज्य हैं जहां पे भाजपा की जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके जो लोकतंत्र को नष्ट करने की जो प्रवृत्ति है, वो सबसे ज्यादा जिन राज्यों में दिखती है वो ये दो राज्य। मैं बताता हूँ कैसे मैं ये बात देखिए, महाराष्ट्र जहाँ पे से लेके सेना तक दोनों पार्टियों को तोड़ा गया। इस तरह से तोड़ा गया कि तोड़ के जो बागी गुट है आप उसको सिंबल दे देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से लेके सबको आपने कैप्चर कर रखा है, इंस्टीट्यूशंस को। यही काम झारखंड में करने की कोशिश की है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने की कोशिश की, जेल भेजकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। मुझे बोलने दीजिए शाजिया जी, मुझे बोलने दीजिए ना, उसके बाद बोलिएगा। एक शाजिया जी उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास बोल लेने दीजिए, आप अपनी बात कह लीजिएगा, आपकी बात में दम होगा। शाजिया जी उनको बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। वो आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। कंप्लीट कीजिए जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ, ये दो राज्य जो, इन दोनों राज्यों में भाजपा ने बहुत ही डेडिकेटेड ढंग से इस पर काम किया कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को तोड़ के, और जितने ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इन्होंने कैप्चर कर रखा है